हमारी सरकार जो है वो तो साधुओं की सरकार है। ऐसे हालात में जब किसान खुद ही नहीं चाहता तो क्या करें। ये तूड़ी पे प्रतिबंध लगाना गलत है। बराबरी का दर्जा दो। हम सांसद की तो 20,000 रुपये पेंशन है एक टर्म की। एमएलए की पेंशन 1.5 लाख है हरियाणा में। तो सांसद तो मैं हूं संजय तिरंगाधारी, आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज़। इस समय हमारे साथ बैठे हैं जनरल वत्सी, डीपी वत्सी। उनसे बात करेंगे कि आज जींद में अचानक कैसे आना हो। जय हिंद सर। जय हिंद सर, आज जींद अचानक आए हैं। पहले तो आपका ये तिरंगाधारी बड़ी अच्छी बात लगी जी कि आप अपना सरनेम हटा के एक हिंदुस्तान का परिचायक है जी, जो राष्ट्रवाद का परिचायक भी है, राष्ट्र का निशान भी है जी, वो आपने धारण किया। जी उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज अचानक कैसे आया मैं, जी एक हमारा अभियान चला हुआ है 100 से संपर्क, जी और वो है अभी मोदी सरकार 8 साल पूरे करेगी जी 25 मई को। उससे पहले मेरे जिम्मे लगे हैं कि पूरे हरियाणा में कम से कम 100 फौजियों से संपर्क स्थापित करो। जी और संपर्क भी कि मैं जाके चाय पीऊँ घर में, वहाँ इस तरह बैठे हैं जी फौजी बैठे। मैं मोदी सरकार की उपलब्धियों जैसे 370 धारा, 35A का निरस्तीकरण, 3 तलाक का निरस्तीकरण, उनकी बहुत सी लाभदायक पॉलिसीज़, उनसे लोगों को अवगत कराऊं। जी साइमल्टेनियसली जो हमारी कोविड में कुछ मजबूरियां रही हैं, जी कुछ अंतर्राष्ट्रीय मजबूरियां हैं, जैसे अब यूक्रेन का और रूस का जंग चल रहा है, जी उनके बारे में भी डिस्कशन करूं और फौजियों की समस्याएं सुनूं, और देश में और प्रांत में जो रोज़ अफवाहें जो हैं चलाते रहते हैं, कभी खालिस्तान का अफवाह खड़ा कर दिया जाता है, जी कभी आर्थिक अफवाह, जी इनके बारे में डिस्कशन करूं। और मेन स्ट्रीम में, क्योंकि फ़ौज की वजह से मुल्क बचा है। वैसे तो लड़ाई आजकल खेत में भी लड़ी जाती है, कारखाने में भी लड़ी जाती है, स्कूल में भी लड़ी जाती है, मगर असली डिफेंस सिक्योरिटी, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे बॉर्डर पे सिक्योरिटी हो, उसका सेहरा फ़ौज के नाम ही बनता है। तो फ़ौज के सपोर्ट से मोदी जी ने जो रेवाड़ी में रैली करके वहीं से प्राइम मिनिस्टर की यात्रा शुरू की थी और प्राइम मिनिस्ट्रियल जंप लिया। तो हरियाणा के फ़ौजियों से राब्ता कायम करना, संपर्क कायम करना मेरे जिम्मे है। और मैं आज कर्नल भारद्वाज के ये सैनिक वाटिका या घर कहो, वहाँ पे आपके साथ चाय पीने आया हूँ। फौजी साहब, आप मोदी जी के संदेशवाहक हनुमान जी बन के निकले हैं देश के जवानों के लिए। देश के जो जवान रिटायर्ड हैं उनके लिए कुछ सुविधाएं हैं, वो सरकार उसमें क्या आगे बढ़ोतरी करना चाहिए? कटौतियाँ बहुत हुई हैं। एक तो रिटायर्ड जवानों के लिए सबसे बड़ी तो चीज़ 1 रैंक 1 पेंशन। जी कुछ रूमर मोंगरर्स ने उनको भ्रांति पैदा करने की कोशिश की, मगर सुप्रीम कोर्ट ने साफ बात कह दी, जो दिया है वो बिल्कुल ठीक है। जी दूसरी ये भी गलत है कि इनको कुछ सुविधाएं थी वो वापस ले ली। जी नहीं, वापस नहीं ली, उनका कुछ गलत इस्तेमाल हो रहा था, जी। उन पे चेक लगे हैं जी कि एंटाइटल्ड तो अपना एंटाइटलमेंट लो, जी मगर जो बिक्री थी चीज़ें बाहर, उन पर अंकुश ज़रूर लगे, क्योंकि एक्साइज की या वो जीएसटी की सरकार को हानि हो रही थी। जी दूसरी बात, मैं तो कहता हूँ सीडीएस का रैंक क्रिएट कर दिया, 1 रैंक 1 पेंशन दे दी, फौजियों का मान सम्मान बढ़ा, फौजियों के हाथ खोल दिए। मैं तो कहता हूँ पैर भी खोल दिए, हाथ भी खोल दिए, वरना तो कश्मीर में रात को कानवाई लेके निकलते थे। और कम से कम वापसी जवाब, यानी आप हमारे नुकसान करोगे तो हम आपको डबल नुकसान करेंगे। और दुश्मनों को दिखा दी, आँख नहीं दिखाई, उनको काम करके ये दिखा दिया कि
आप एक मारोगे तो हम दो मारेंगे। बात है सरकार फौजियों के लिए कुछ कर रही है, आप खुद सांसद हैं, सांसदों की सुविधाओं में भी कटौती की गई सरकार की। सांसदों की एक तो ये गलत ख्याल है कि इनकम टैक्स नहीं देते। सांसद सैलरी पे इनकम टैक्स देते हैं, जी ओनली अलाउंसेस पे इनकम टैक्स नहीं है। अलाउंसेस खर्च हो जाते हैं, जैसे मैं गाड़ी अपना तेल डाल के आया हूँ। जी जी दूसरी बात, सांसदों की जो फ्रेबीज थी, जो कंसेशंस थे खाने पे, किराए पे, वो सारे कंसेशन विड्रा करके एक नॉर्मल सिटीजन हो गया सांसद अब। जी जो गिलास 6 रुपए का मिलता था जूस का सेंट्रल हॉल में, जी। अब वो 60 रुपए का मिलता है। जी तो कुछ सांसदों के बारे में गलत दुष्प्रचार भी है, जी। और जो ठीक लोग कह रहे थे। बात है युवा की। हाँ। युवा रोजगार के चक्कर में, आर्मी की भर्ती के चक्कर में जो बच्चा मेहनत करता है वो फांसी लगा लेता है, आत्महत्या कर लेता है। हरियाणा का मामला, जहाँ देखो, हरियाणा में फ़ौज में भर्ती होने का सपना संजोए रखना, क्योंकि हरियाणा पहले तो हर एक चौथा फौजी हरियाणा का था जब पंजाब और हिमाचल इकट्ठे थे। जी अब हर एक 10वां फौजी कहते हैं, मगर असल में 6ठा फौजी हरियाणा का है। जी जो हरियाणा के लड़के जाके गुजरात में, उड़ीसा में ओपन भर्ती में भर्ती होते हैं, वो हैं तो हरियाणा के गिने जाते हैं, गुजरात के। तो उसमें 2 साल में ये बच्चे भर्ती नहीं हो सके लॉकडाउन की वजह जी से। जी उसका मैं इस हक में हूँ कि इनको 2 साल की रिलैक्सेशन, वन टाइम रिलैक्सेशन दे सरकार। मैं इसकी डिमांड भी करूँगा पार्लियामेंट, जी उनको दे, ताकि उनके एस्पिरेशंस पे पानी ना फिरे जो उनने मेहनत की। दूसरी बात मैन पावर की। मैन पावर अपने पास बहुत है। अब यूक्रेन और रशिया तो यूँ चाहते हैं कि हमारे मैन पावर और होती तो भी अच्छा था। हमारी मैन पावर भी एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है। टेक्निकल नो हाउ लेके विदेश में जाएं, विदेशी यानी कि फॉरेन एक्सचेंज की रिमिटेंस सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स और डॉक्टर्स करते हैं, जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है सबसे बड़ा है दुनिया में। इसी तरह से अफ्रीका में उन लोगों को खेती नहीं करनी आती। सारे पंजाब के फार्मर्स ने 200-200 साल की लीज पे ले ली है ज़मीन, 1000-1000, 2-2000 एकड़, जी और वहाँ बड़ी पैदावार कर रहे हैं। तो या तो अपना उद्यम शुरू करें या फिर बाहर जाएं। सरकार के लिए सबको नौकरी देना पॉसिबल नहीं है, फिजिएबल नहीं ये है। बात मुख्यमंत्री जी के भाषण में भी सुनने में मिलती है कि युवा सरकार से नौकरी की उम्मीद ना रखें। ऐसा क्यों? नहीं भाई, देखो, अभी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल यानी दिमाग में ज़रूर है। जी यानी मैंने कहा, मैं तो मैन पावर एक्सपोर्ट करने के हक में हूँ कि चाहे यूएन फोर्सेस में हमारी बटालियन जाएं, जी जहाँ भी जाएं, मैन पावर टेक्निकल जाके कब्जा करे। जैसे चीनी फैल गए, जी जी जैसे अंग्रेज़ फैले थे सारी दुनिया में। जी उसके बाद जो है वो बर्थ कंट्रोल भी ज़रूरी है। अब उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। डेमोक्रेसी में कोई चीज़ बहुत स्पीड से चलाई जाती है तो पब्लिक खिलाफ हो जाती है। बात आती है यूक्रेन की। हाँ। हरियाणा से तकरीबन जिनसे बहुत से बच्चे गए थे डॉक्टरी की शिक्षा के लिए, हाँ। वहाँ की युद्ध की स्थिति को देखते हुए हिंदुस्तान वापसी लाएगा, हरियाणा में वापसी लाएगा। सरकार के द्वारा क्या ऐसा कोई कानून बनाया जाएगा या प्रयास करेंगे कि भी उन बच्चों को हरियाणा के अंदर ही किसी प्राइवेट सेक्टर में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में उनकी ट्रेनिंग करवाई? इंटर्नशिप की तो परमिशन दे ही दी। जी पहले तो 22,000 बच्चों को सेफ लाना, जी और तो कोई देश नहीं लेके गया, जी बल्कि पाकिस्तान वाले भी तिरंगा झंडा फहरा के आए हैं। जी ये हमारे और लिए गर्व की बांग्लादेश के और श्रीलंका के और आसपास के ये तो हम ही लेके आए हैं, बिल्कुल, नेपाल के। बिल्कुल। तो एक 23,000, बल्कि उनको कामयाबी से सेफ एंड साउंड निकालना भी देश की और हमारी सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी है। किसी देश के मंत्री नहीं गए, हमारे कैबिनेट मंत्री गए और वो उनको निकाल के लाए। और हिंदुस्तान का मान सम्मान भी था। यूक्रेन में भी उन्होंने निकलने के लिए रास्ता दिया। जी रूस ने तो एक दिन के लिए लड़ाई रोक दी थी कि भाई ठीक है, ये निकल रहे हैं, तब तक के लिए लड़ाई बंद। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है, अहम कामयाबी है। अब ये जो इंटर्नशिप कर रहे हैं उनको परमिट कर दी है। उनकी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए आसपास का जो सिलेबस वो पढ़ रहे थे जी वो हंगरी, पोलैंड, उन मुल्कों में है, ऑनलाइन पढ़ाई भी चल रही है। जी जी
और इसका समाधान, वन टाइम समाधान हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री निकाल रही है स्टेप बाय स्टेप। आजकल हरियाणा में साधुओं का जो पाखंडी, उनका बड़ा बोलबाला है। मोखरा काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका है इस बारे में। एक तथाकथित साध्वी है सोमनाथ, और उनके साथ साथ महंत सुखरायनाथ जी, और ऐसे ही काफ़ी जो लोग हैं, आपकी बात करते हैं सिवानी के अंदर सत्यनारायण जी हैं। लोगों को जादू टोना और झाड़ा लगाने के आड़ में बेरोजगार और नशाखोरी के खिलाफ उनका एक खुला नियंत्रण है, और सरकार का इन पर नियंत्रण नहीं है। क्या कोई कानून बनेगा इन बाबाओं के प्रति? नो कमेंट। मेरे को इसका ज्ञान नहीं है, जो बातें आपने की सुखराई नाथ और फलाना नाथ, जी जी, तो इसके बारे में जिस चीज़ का मुझे ज्ञान नहीं है उसके बारे में का स्कूल है। देखो, झाड़े की बात ऐसे है जैसे सांप के कांटे का झाड़ा होता है जी 70% सांप जो हैं वो जहरीले नहीं होते जी उनका तो झाड़ा लगी गया, चाहे लगवाओ चाहे ना लगवाओ, काट भी गया तो बंदा नहीं मरेगा। जी। मगर जो 30% जहरीले हैं उनको झाड़े के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और अस्पताल में इलाज कराना चाहिए। मेडिकल डॉक्टर ये कहती है एवरी स्नेक बाइट इज़ टू बी ट्रीटेड एज पॉइजनस, कि हॉस्पिटल में जाओ उसका सीरम का इंजेक्शन लगवाओ। रही बात झाड़े जप्पियों की, हमारे टाइम में तो बहुते कसूता काम था, अब तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम हो गया है। और रही बात साधुओं की, जी साधु अच्छे भी हैं भाई। योगी आदित्यनाथ देखो, जी। उसने सारे लॉ एंड ऑर्डर का झाड़ा ला दिया, जी यानी कितना ज़बरदस्त काबू किया है एक इतनी बड़ी स्टेट में। लॉ एंड ऑर्डर करप्ट नहीं है, बिल्कुल क्लीन है। क्या इन तरीके के जो ये मठ बने हुए हैं, जो मठाधीश, इन पे लगाम लगाएगी क्या सरकार का? कोई कानून देखो, बनेगा जो पाखंड की ओर लेके जा रहे हैं जनता को, वर्ग ला रहे हैं? मैं ये बात बताऊं कि 100 में से 1% ऐसे हो सकते हैं, जी, मगर अब ये काली भेड़ें एक मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती जी। है। तो इसमें मैंने कहा कि मेरा खास ज्ञान नहीं है, जी जो आप बातें बता रहे हैं इंसिडेंट्स। जी जी अब जैसे बच्चे गैंगस्टर्स भी जी। हैं, मगर सारे स्टूडेंट्स तो नहीं हैं ना। जी जी उग्रवादी भी हैं, मगर एक पूरी की पूरी कौम को तो लेबल नहीं कर सकते। महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, पेट्रोल के दाम, सिलेंडर के दाम बढ़ गए, रसोई महंगी हो गई। देखो, एक तो जो पेट्रोल का डेफिसिट था इतने सालों से वो पूरा हुआ है। जी मैं रिलायंस डिस्टिलरी में भी गया था, अभी जामनगर से आगे है। जी दूसरी बात, ये जो दाम बढ़े हैं, हमारा खुद तो पेट्रोल हम पैदा नहीं करते, जी ये तो इंपोर्ट करना पड़ता है। और इंपोर्ट में रशिया से, यूक्रेन से जो इंपोर्ट होता था जी। उसमें कमी पड़ गई, कुछ सैंक्शंस लग गई। जैसे हम ईरान से पेट्रोल लेते थे, जी क्रूड लेते थे, उस पर भी सैंक्शंस लगा दी। फिर इंटरनेशनल बिजनेस सब जुड़ा हुआ है नाटो कंट्रीज और अमेरिका से। वो कुछ बैंक में पेमेंट होती है, जैसे रूस पे प्रतिबंध लगा दिया। इसलिए हमने एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। और पेट्रोल के दाम पूरी दुनिया में बढ़े हैं, श्रीलंका में तो अवेलेबल ही नहीं है। पाकिस्तान को फ्री पेट्रोल मिलता था, उसमें भी दाम हमसे महंगे हो गए गैस के, पेट्रोल के। कुछ जगहों पर किसान की तूड़ी पे ही पाबंदी लगा दी है बेचने की, बाहर नहीं लेके जा सकता, किसान कहाँ जाए? मैं तो ये कहता हूँ कि एक देश एक मंडी का कानून लाए थे, जी वो तीनों कृषि कानून थे। जी बाद में किसानों ने अब खन्ना में और वहाँ रिलायंस के वो जो अडानी के सिलोज हैं उन्हीं में ला के अनाज इकट्ठा किया। मगर किसानों की भावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री ने माफ़ी भी मांगी और कानून भी वापस ले लिए। जी हालांकि हमारी सरकार ने लगा रखा है, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी है, ये इसलिए लगा रखा है कि हमारे तूड़ी कम ना पड़े, जी। वो सारी राजस्थान में ना सरक जाए। मगर मैं खुद तो एक देश एक मंडी का हूँ। जवानों के लिए क्या संदेश, देश की आवाम के लिए क्या संदेश? देश के आवाम के लिए ये संदेश है, इस ट्राइंग टाइम मीन्स दुनिया युद्धरत है, जी विच में फ्लेयर अप इनटू ए वर्ल्ड वार। ऐसे हालात में मोदी जी का साथ दें और आत्मनिर्भर बने। हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कोविड को काबू करने में, वैक्सीन एक्सपोर्ट करने में दुनिया को, और दुनिया को दिखाने में कि हम कैसे ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे प्लांट्स लगा सकते हैं पीएस से, और कैसे हमारे स्टूडेंट्स, नर्सें
भी युद्धरत हो सकते हैं कोविड के खिलाफ। इसी तरह अब आप आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ें और एजिटेशन ना करें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डिप्टी जनरल वत्सी। मुलाकात कीन से सवाल जवाब किए, बड़े बेबाकी से जवाब दिया। बने रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज़ के साथ में संजय तिरंगा।